सिर्फ आपके पैर रखने भर का ही रास्ता है, तो वहाँ के लिए मैं बिल्कुल सूटेबल नहीं हूँ। तो आप भी पोस्टपोन कर दो, ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। सोचो आप एक ऐसी जगह पे आ गए हो जहाँ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पहाड़ों से बहता हुआ झरना है, बारिश हो रही है और थोड़ा डरावना लेकिन एडवेंचर भरा रास्ता है। तो आज एक ऐसी ही जगह पे आपको लेके चलते हैं। इसका नाम है खपोली। मुंबई से 4 घंटे सफ़र करने के बाद आज हम पहुंच गए हैं खपोली। तो चलिए बाकी की चीज़ें आपको सीधा मैं दिखाता हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। खपोली स्टेशन उतरने के बाद वहाँ से हम लोग चलते चलते आए हैं। हाँ, जब हम ये रोड पे चल रहे हैं तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, आसपास सिर्फ हम ही लोग हैं और कोई नहीं है। अभी देखते हैं यहाँ से कैसे जाना है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, किसी से पूछना पड़ेगा हमें। बाकी नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत। चलते हैं, देखते हैं अभी और कितना टाइम लगने वाला है। तो भीगते भीगते चलते हैं और मौसम तो आप देख ही सकते हो। चलते हैं यहाँ से। हम यहाँ पे आने के बाद में हम थोड़ा सा भटक गए थे। जहाँ से खपोली स्टेशन से हम लोग निकले हैं तो 2 रास्ते से, और 2 रास्ते में एक रास्ता यहाँ के लिए है और एक रास्ता किसी दूसरे के लिए था, और हम दूसरे जगह पे चले गए थे। किसी ने हमको बताया कि यहाँ से जाना है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमको तीसरे बंदे ने बताया कि नहीं, आपको यहाँ से जाना है। तो चलते हैं। हमारा डेस्टिनेशन जितना खूबसूरत होने वाला है, ये रास्ता भी कहीं कम नहीं है। ये लोग जो आप देख रहे हो, इन्हें नेचर ने वो चीज़ दे रखी है जिसके लिए हम और आप सोच भी नहीं सकते। कहते हैं एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो लोग भी खुश रहते हैं। ये जगह कुछ ऐसी ही है। ये पानी जिस डायरेक्शन से आ रहा है, शायद हमें भी उसी डायरेक्शन में जाना है। कुछ लोग वहाँ पे दिख रहे हैं। अब देखो भाई, हमें तो कुछ पता है नहीं, हम एकदम नए हैं, तो हमें रास्ता जहाँ ले जाएगा हम वहाँ चले जाएंगे। फिलहाल बिना सोचे समझे चलो चलते हैं। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। जहाँ ये रास्ता ले जाएगा हम वहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो भटकते हुए हम लोग ये एक अननोन झरने पे पहुँच गए हैं, लेकिन झरना तो झरना है। चलो चलते हैं। तो फिलहाल हम एक अननोन से वाटरफॉल पे पहुँच गए हैं, जहाँ पे क्राउड बहुत कम है, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे शायद क्राउड बहुत ज़्यादा होगा। वीकेंड का टाइम है, तो पहले यहाँ पे रिलैक्स करेंगे और फिर उसके बाद वहाँ चलेंगे। तो चलिए यहाँ से अब चलते हैं अपने केपी वाटरफॉल की तरफ, क्योंकि उसमें भी टाइम लगने वाला है। मेन वाटरफॉल जो है जिस पे हमको जाना था, अभी हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, क्योंकि गलती से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा स्पॉट था और झरने वगैरह भी हैं, काफ़ी फैमिली भी यहाँ पे आई हुई है और हमारे लिए भी अच्छा था और इंजॉय तो बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन अब टाइम हो गया है 12:20 हो गया है। अब हमें मेन वाटरफॉल की तरफ चलना चाहिए, नहीं तो फिर यहीं पे हो जाएगा लेट। तो फिर वहाँ जाते जाते तो फिर अंधेरा होने लगेगा, तो फिर मेरे हिसाब से मज़ा नहीं आएगी। तो अभी हम चलते हैं मेन वाटरफॉल की तरफ और वहाँ पे दिखाते हैं आपको कैसा है। शायद कितना टाइम लगेगा वो तो लोकल लोगों से पूछेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग आने वाले थे लेकिन वो नहीं आए हैं, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आपने मिस कर दिया ये डे, अब ये दोबारा कभी नहीं आएगा। तो हम जो हैं तो हम आपको दिखाएंगे, छोड़िए सबको, चलिए चलते हैं। तो 25 मिनट ट्रैकिंग करने के बाद हम एक ऐसे जगह पे आके फंस गए हैं जो काफ़ी ख़तरनाक है। और क्योंकि मेरा वेट 90 kg है तो ये मेरे लिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जो ये पहाड़ है ये 80 डिग्री पे है यहाँ पे, और इस पे चल के जाना मतलब, क्योंकि 1 महीने से बारिश हो रही है तो फिसलन बहुत ज़्यादा है। तो बात ऐसी है कि मेरा वेट 90 kg है और ट्रैकिंग के लिए ये समतल रास्ते पे चलना तो काफ़ी ठीक है। इस तरीके के रास्ते पे जहाँ पे 90 डिग्री की एक सिल है, पहाड़ है, यहाँ पे सिर्फ आपके पैर रखने भर का ही रास्ता है, तो वहाँ के लिए मैं बिल्कुल सूटेबल नहीं हूँ। क्योंकि बाई चांस अगर वहाँ पे कुछ फिसलन है, काई लगी है, जो कि अक्सर पहाड़ों पे
बारिश के टाइम पे लगती है तो फिर ये मेरे लिए रिस्की हो जाएगा, और इसके लिए मैंने पोस्टपोन किया है। चलते हैं नीचे, नीचे है जेनेट वाटरफॉल, वहाँ पे मज़ा करेंगे और फिर इसके बाद घर निकलेंगे, और ये वादियाँ फिर बाद में देखने के लिए फिर से आएंगे। चलिए चलते हैं। रास्ता बहुत खतरनाक है भाई। एक अंकल ने बोला था कि वहाँ मत जाओ, कीचड़ बहुत ज़्यादा है, फिसलन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग ने बोला कि पहले जाएंगे, अगर कुछ होगा तो रिटर्न आ जाएंगे, और एज़ यूजुअल वही हुआ, हम लोग वापस आ गए रिटर्न और जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग अब पहुंच गए हैं जेनिथ वाटरफॉल। पहाड़ों से गिरता हुआ ये वाटरफॉल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो यहाँ से हमारा ट्रिप कंप्लीट होता है, और यही था हमारा जेनिथ वाटरफॉल। अब यहाँ से हम निकलेंगे वापस अपने घर की तरफ। टाइम काफ़ी हो गया है, 4 घंटे लगने वाले हैं हमें घर पे जाने के लिए। तो यहाँ से निकलेंगे और चलते हैं घर पे, और मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अगले वाटरफॉल के साथ। जैसा कि मैंने दिखाया, ये जेनिथ वाटरफॉल भी हमने कवर कर लिया है। एक मलाल रह गया कि हमारा केपी वाटरफॉल ये बार कवर नहीं हो पाया। उसका रीज़न भी यही है, अगर आप भी आ रहे हो और ऐसा कुछ है तो आप भी पोस्टपोन कर दो, ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ से चलते हैं, और अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट प्लेस के साथ में, और हो सकेगा तो किसी वाटरफॉल के साथ में, क्योंकि मानसून का सीज़न तो चल ही रहा है, तो 2 महीना है मानसून के लिए, तो कहीं ना कहीं तो मुलाकात फिर से होती रहेगी। तो चलिए चलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।